राजाओं के यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। श्रीहरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज हैं, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता तथा सत्य के मूल हैं, उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूँ कहकर श्री हरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली लक्ष्मी देवी 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सुख आसन पर बैठ गईं। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कांचन की सी कांति वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वे रत्नमय आभरणों से विभूषित थीं। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सबकी तथा समस्त शक्तियों की वे ही ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके 100 भुजाएं हैं। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा गया है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा तथा तीनों लोकों की पराजननी हैं। त्रिशूल, शक्ति, शारंग, धनुष, खड़ग, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षतमाला, कमंडलु, वज्र, अंकुश, पाश, भुषुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, पार्जन्यास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और गांधर्वास्त्र, इन सबको हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो प्रकृति देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति बोली, प्रभु, मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से यह जगत शक्तिमान है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, स्त्रा, संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभु, आप चाहें तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है, जो भ्रूभंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल ही खेल में सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं, भली भांति स्तुति के योग्य हैं। विभो, मैं आपकी सानंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष, जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जो प्रकृति से परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। भला जो निर्लक्ष्य है, उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गईं। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वह भवसागर में रहकर भी अपने सुयश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। हरि ओम नमः शिवाय।